Hi everyone, welcome. So today we start part 3 of Python कोर्स। तो हम लोगों ने लास्ट में सेट तक देखा था। देन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, कि टपल। ठीक है, अब टपल क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जो टपल बेसिकली है वो है कि आप एक बार क्रिएट करो वन क्रिएट बट यू कैन नॉट चेंज। तो पहला ये हो गया। सेकंड क्या होता है, ये फास्ट होता है लिस्ट से। थर्ड जो होता है, ये क्यों नहीं ले रहा है, अच्छा, थर्ड जो होता है ये मेमोरी कम लेता है, मेमोरी इफिशिएंट। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे इम्यूटेबल, म्यूटेबल। ठीक है, लिस्ट। तो सिंपल लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, बट टपल में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, छोटी ब्रैकेट से। ठीक है, तो छोटी ब्रैकेट से टपल को डिफाइन करते हैं। तो ये तो टपल के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, अब इसको कोड लेवल पे आते हैं। तो कोड लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग टपल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टपल। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे माई TUPL टपल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट करके 1 2 3 कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट टपल, माई TUPL टपल। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टपल हो गया। अब हम लोग क्या बोले थे कि कैन नॉट चेंज, कैन नॉट, ठीक है, चेंज। तो वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, माई टपल में हम लोग एक वैल्यू 4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं माई टपल को। ठीक है, तो ये 100% एरर देगा, हम लोग देखते हैं। तो ये क्या बोल दिया, टपल ऑब्जेक्ट नॉट बी कॉलेबल। ठीक है, सिंपल सा है कि ये कॉलेबल नहीं है, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेम मैंने वेरिएबल लिया है, तो ये सिंपल ये बोल रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, आप इसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, या इसको सिंपल हम पास कर देते हैं एक और वैल्यू। ठीक है, तो वो भी एरर मार देगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये है कि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्या दिया, टपल नॉट बी इंडेक्स्ड ऑफ द रेंज। ठीक है, तो ये अपने को ये पता चल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। तो हम लोग को पता चल गया कि टपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एक और लेते हैं हम लोग इसके कि अब हम लोग टपल को एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसको कर देंगे एक्सेसिंग टपल। अब इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि टपल तो हम लोग बनाएंगे, बट टपल को हम लोग कैसे इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो एक ले लेते हैं एक्स वाई, दो ले लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, COORDINAT, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और इसको प्रिंट इसको कर देंगे, फॉर्मेट होगा जो अपना। ठीक है, वो फॉर्मेट हो गया एक्स। ठीक है, एक्स को हम लोग कर देंगे एक्स के साथ, और वाई को हम लोग कर देंगे वाई के साथ। ठीक है, सिंपल ये है, वाई को हम लोग कर देंगे वाई के साथ। ठीक है, और हम लोग कर देंगे प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ डिफाइन नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे टपल। ठीक है, तो ये टपल डिफाइन किए।
इसलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट पर डिफाइन नहीं किया। तो x का वैल्यू हो गया 20 और y का वैल्यू हो गया ये। तो इस टाइप से हम लोग उसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो ये एक्सेस करने का एक तरीका है, ठीक है। तो एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहीं पे एग्जांपल क्या ले लेते हैं, कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन है और इसका टप्पल ले लेते हैं, ठीक है, जॉन, ठीक है, एंड एक और ले लेते हैं, इसका एज ले लेते हैं 25 और इसका डेजिग्नेशन ले लेते हैं इंजीनियर है, ठीक है। एक हम लोगों ने टपल बना लिया। अब टपल को एक्सेस कैसे करेंगे, प्रिंट, ठीक है, लेंथ ऑफ पर्सन, तो ये बता देगा कि लेंथ कितना है। तो 3 लेंथ बता दिया, ठीक है। एक और हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट अपने को क्या करना है, पर्सन का हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स निकालेंगे तो नेम मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स निकालेंगे तो एज मिल जाएगा, इसमें डेजिग्नेशन मिल जाएगा। और सेकेंड निकालना है तो 0 1 2 होता है, तो हम लोग इसको एज मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ टपल का यूज। टपल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको अनचेंज नहीं कर सकते हैं। टपल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वो 2 एग्जांपल से हमने समझा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि मल्टीपल रिटर्न वैल्यू रहा तो मल्टीपल रिटर्न वैल्यू रहा तो हम लोग कैसे करेंगे। अब मल्टीपल रहेगा तो हम लोग सिंपल एक डिफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, यूजर्स, ठीक है। यूजर्स हमने बनाया और कॉलन पास किया, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे RET रिटर्न, ठीक है, रिटर्न जॉन, ठीक है, जॉन का वैल्यू हो गया एंड उसका एज 30 एंड उसका वो इंजीनियर, तो ये है इंजीनियर, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम, एज एंड डेजिग्नेशन कर लिए, ठीक है। ये क्या होगा, यूजर्स, यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स होगा, USERS, यूजर्स, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली नेम एज डिफिनेशन निकालने के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, जहाँ से नेम पास करेंगे नेम कर देगा, एज पास करेंगे तो एज डिफाइन कर देगा। तो अब हम लोग इसको प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, ठीक है, ऐप से अपने को फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। इसको कर देंगे नेम इज, यहाँ पे कर देंगे डेजिग्नेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, तो जॉन इज इंजीनियर, ठीक है। तो हम लोगों ने मल्टीपल तरीके से रिटर्न वैल्यू देके हम लोगों ने इसको देखा कि मल्टीपल टाइप से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका, कहीं कुछ समझने की हमको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा होगा, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट और ले लेते हैं, ठीक है। यदि लिस्ट होगा तो हम लोग बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, यदि सेट होगा तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और यदि टपल होगा, TU टपल होगा तो हम लोग छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग डेफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रहना चाहिए। लिस्ट पाइथन में क्या होगा कि ब्रैकेट स्टार्ट होगा, सेट क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, टपल क्या होगा, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फंक्शन क्या होगा, डीप से स्टार्ट होगा, डेफ देन फंक्शन का नेम, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, जो अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, जो आपको आने वाले प्रोजेक्ट में काम आएगा। वो होगा स्ट्रिंग, ठीक है, मेथड। अब स्ट्रिंग मेथड क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेथड बेसिकली क्या होता है, उसको आप स्ट्रिंग मेथड, तो कोई भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं उसको आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो
मैनिपुलेशन, ठीक है, एंड एनालिसिस, एनालाइज करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग को। किसको करेंगे? स्ट्रिंग को, इजी वे में। तो ऐसे हम लोग को समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, और प्रैक्टिकल आप लोग जब तक बेसिक कोड लिख के नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप भूल भी जाओगे। इसलिए मैं एग्जाम्पल कोड लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं माई टेक्स्ट, यहाँ पे लिख के लर्निंग बेसिक टू एडवांस पाइथन टॉपिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने एक सिंपल सा ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके साथ हमको स्ट्रिंग मेथड में चेक करना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे एक ले लेते हैं कि अपने को रिमूव करना है वाइट लिस्ट, जिसको स्पेस बोलते हैं, ठीक है, वाइट लिस्ट। तो अपने को रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या होगा, प्रिंट माई टेक्स्ट, ठीक है, डॉट स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप फंक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। तो ये माई टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप कर देंगे, यही है माई टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। तो आई थिंक माई टेक्स्ट इज नॉट डिफाइन, अच्छा यहाँ एम्प्टी टेक्स्ट कर दिए हैं, वही तो हमको लग रहा था एरर है, ठीक है। तो लर्निंग जो भी एक्स्ट्रा वाइप स्पेस होगा वो हटा देगा, ठीक है। ये होता है रिमूव एक्स्ट्रा वाइप स्पेस, ये तो है माई स्ट्रिप STRIP, यही तो होता है स्ट्रिप फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिप वाइट स्पेस रिमूव करने का तो आई थिंक यही होता है। तो एक्स्ट्रा वाइप स्पेस ये हटा देगा, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, लोअर केस करना है, तो प्रिंट कर देंगे, ठीक है, माई टेक्स्ट डॉट लोअर, ठीक है। तो इसको टोटल को लोअर में कर देगा, ठीक है, टोटल को इसने लोअर में कर दिया। अब हम लोग एक और ले लेते हैं, ठीक है, अपर। ये हमेशा आपको हर एक प्रोजेक्ट में आपको काम आने वाला है, प्रिंट, ठीक है, इसलिए मैं इसको चूज किया हूँ, ठीक है, प्रिंट डॉट अपर, और अपर का ये इनबिल्ट फंक्शन है पेज का, तो इसने अपर का कर दिया, ठीक है। अब रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस कैसे काम करता है वो देखते हैं, प्रिंट, ठीक है, माई टेक्स्ट डॉट रिप्लेस किसको करना है, बेसिक को करना है प्योर बेसिक, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये कर दिया माई टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, अच्छा ये प्रॉपर केस सेंसिटिव है, तो इसने केस सेंसिटिव है, देखा। यदि मैं यहाँ पे बी लिखूंगा तो यहाँ पे स्मॉल बेसिक है, यहाँ पे एक कैपिटल लिख दिया, इसलिए उसने नहीं लिया। अब यहाँ पे मैं सिंपल बेसिक लिखूंगा तो ये ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको कोर कॉन्सेप्ट में आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आपको ये चीज़ पता नहीं होता तो आप सोचेंगे यार रिप्लेस फंक्शन काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन से फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम लोग कंटेंट चेक करेंगे, ठीक है, ये भी हम लोग ले लेते हैं इस पर Ctrl+Z, ठीक है, ये ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं कि कंटेंट चेक करना है अपने को, ठीक है, चेकिंग कंटेंट, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं कि अपना टेक्स्ट है, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, माई टेक्स्ट, ठीक है, डॉट स्टार्ट
स्टार्ट विथ, ठीक है। तो स्टार्ट विथ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग ही है, इंड विथ लर्निंग। तो दो देखते हैं। तो क्या है, ये दोनों इंड विथ टॉपिक्स है, टॉपिक्स बट स्पेस है, इसलिए फॉल्स कर दिया। और यहाँ पे हम लोग यदि ये पास कर दें तो ये ट्रू कर दिया, ठीक है। तो आपको सिंपल चेक करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। माई टेक्स्ट इन विथ क्या हो रहा है, स्टार्ट विथ क्या हो रहा है, ठीक है, ये दो हो गया। इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन में चेक करना है, इन बिटवीन चेकिंग करना है। तो एक ले लेते हैं माई ईमेल, ठीक है। तो माई EMAI ईमेल, तो यहाँ पे हो जाएगा python@gmail.com, gmail.com ले लिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रिंट, ठीक है। क्या चेक करना है, @ ठीक है। @ किस में चेक करना है, इन माई ईमेल। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो माई ईमेल है पाइथन इज नॉट डिफाइन, कहाँ है यार पाइथन, ये क्योंकि ये स्ट्रिंग है, आपने ध्यान दिया, इसने बता पाइथन नॉट डिफाइन, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को सेव किया तो ट्रू हो गया। यदि मैं इसके साथ ये लगा देता हूँ तो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉल्स बता देगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक और प्रिंट कर देता हूँ, दोनों कंडीशन, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो एक ट्रू देगा और एक फॉल्स देगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ हम लोगों ने एनालाइज किया कि आपको अपर केस निकालना है, वाइट से रिमूव करना है, लोअर केस निकालना है, रिप्लेस करना है, स्टार्ट तो किसके साथ स्टार्ट करना है वो आपको निकालना है, इंड किसके साथ करना है वो निकालना है थी। और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आपको कोई स्ट्रिंग है, उसमें से कोई वर्ड आपको निकालना है, वर्ड है कि नहीं, वर्ड रहेगा तो आप क्या करोगे, वर्ड नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसलिए मैंने इसको लिया है। बेसिक में आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको निकालना है तो सिंपल है, आप जैसे इंग्लिश लिखते हो वैसे आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के और हम लोग बढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लिस्ट मेथड। तो हम लोगों ने बेसिकली अभी देखा कि स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, अब लिस्ट मेथड क्या होता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, माई लिस्ट यहाँ पे ले लिए, ठीक है। लिस्ट आपको हमेशा बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, 4 5, ठीक है। तो ये कमेंटेड नहीं है, ये मैं कोड लिख रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक लिस्ट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले SORT सॉर्टिंग देखेंगे, सॉर्टिंग कैसे होता है, ठीक है। प्रिंट, ठीक है, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। सिंपल यदि बाय डिफॉल्ट हम लोग लिखेंगे तो ये अपने को माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, एरर मार देगा, ठीक है। नन कर दिया। अब यहाँ पे ले लेंगे हम ऐसे माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो अब ये सॉर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 7 लिख देते हैं और अब हम लोग देखते हैं तो ये क्या किया, 7 को लिस्ट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसने उसको कर दिया, ठीक है। अब रिवर्स सॉर्ट देखेंगे, रिवर्स सॉर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट डॉट रिवर्स, ठीक है, रिवर्स आ गया। और हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे माई लिस्ट को, माई लिस्ट को, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। 1 2 3 4 इसके साथ है और इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया 5 2 4 3 1, ठीक है। इसने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। सिंपल सा है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं इसमें कि कुछ और में देख लेते हैं कि एक ले लेते हैं कार्स ले लेते हैं और कार्स ले लेते हैं टाटा एंड
ओ डी, ठीक है, ओ डी ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कार्स डॉट एक्सटेंड, कार डॉट एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड, कार डॉट एक्सटेंड, और स्टार्ट होगा यहाँ पे कार्स डॉट, 2 मिनट, कार डॉट एक्सटेंड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं मिनी कूपर, ठीक है, एक और ले लेते हैं BMW, ठीक है, और हम लोग कार को प्रिंट कर देते हैं, तो ये एक्सटेंड कर देगा। तो आपका जो लिस्ट है 2 था और 2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। आपको काउंट करना है तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट कार डॉट काउंट, ठीक है, COUNT, काउंट, टाटा कर देंगे, टाटा कर देंगे तो टाटा कितना है, 1 बार है। यदि यहाँ पे 2 बार टाटा लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, अपने को इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो इंडेक्स से निकालेंगे प्रिंट, ठीक है, माई लिस्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है, 4th पे क्या है तो वो बता देगा, 4th पे क्या है, इंडेक्स 4th, यदि यहाँ पे लिख देते हैं 1 इंडेक्स पे क्या है तो 5 है, ठीक है। माई लिस्ट, यदि हम यहाँ पे कार दे दें, ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करेगा, इसके लिए नंबर्स चाहिए, ठीक है, सॉरी ये भी काम करेगा। और यहाँ पे हम पास कर देंगे BMW, सॉरी माय बैड, ठीक है, तो ये 4th नंबर पे BMW, 1 0 1 2 3 4th नंबर पे BMW है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को सीखा, अब हम लोग इस एग्जाम्पल को जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने पहले देखा था, डिक्शनरी देख लिया था, ठीक है, हम लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया था, ठीक है, हम लोगों ने क्लास ऑब्जेक्ट देखा था, फाइल हैंडलिंग देख लिया था, एक्सप्रेशन हैंडलिंग देख लिया था, लैम्डा फंक्शन देख लिए थे, मैप, फिल्टर, मॉड्यूल इंपोर्ट देख लिया था, सेट एंड टपल्स की बात करते हैं। तो टपल्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, 1 एक बार क्रिएट करेंगे, चेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ने बनाया और पर्सन 2 लिखा, इसने एक्सेसिंग किया वाई को, तो x=10 एंड y=20 हो जाएगा। टपल्स इन्वर्टेबल होता है तो प्रिंट 0 करेंगे तो एरर मार देगा, ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो, ठीक है। और मल्टीपल लेना है तो इसका क्या होगा, माई नेम, ठीक है, नेम क्या है, एलाइस इज ए डेवलपर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग जो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको दे दूंगा, अब इससे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखने में जो हमें समझ नहीं आ रहा है, बट हमने जो यहाँ पे किया उससे हमको समझ मिलेगा और हमेशा अपने को याद रहेगा, इसलिए मैं कोड करके बता रहा हूँ, और ये बेसिक आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके आउटपुट्स को जो है वो है जो मैंने बताया आपको स्ट्रिंग के लिए। देन हम लोग बताए लिस्ट को, तो लिस्ट का आप भी एग्जांपल के देख सकते हो, और अपने वेरिएबल को डिफाइन करके आप सॉर्टिंग, रिवर्सिंग, अदर्स, एक्सटेंड, फ्रूट, कंडेक्स, तो ये आप खुद भी कोड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप आउटपुट को भी देख सकते हो, ठीक है। इस पार्ट 3 में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और इसके बेसिक को कवर करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो एवरी टाइम हमें काम आएगा रिजल्ट कोड बनाने में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। If you like this video, please subscribe.